हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज इसका जो आईपीओ है वो आया है, डेब्यू किया है आज यूटीआई ने। आज अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो डेब्यू किया है और डेब्यू करते ही कुछ खास अच्छी सफलता इनको नहीं मिली है। एक भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली और एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड भी था। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यूटीआई के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका कब है और हाल फिलहाल में इस प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 475 रुपए पर यह शेयर आ चुका है, 14% की गिरावट है। एक्चुअल में इसका जो आईपीओ था वो 550 रुपए के आसपास था, लेकिन आज जब जैसे ही लिस्टेड हुआ ये और जैसे ही खुला मार्केट में एक भयंकर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिला नहीं था। यहाँ पर बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ था ये, तो एक्सपेक्टेड भी था कि शेयर में गिरावट तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी भारी, काफी सस्ते प्राइस पर ये आया, क्योंकि देखिए इसका जो फ्लोर प्राइस था वो 555 रुपए के आसपास देखने को मिला था। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि यूटी असेट मैनेजर मेड ट्रैपिड डेब्यूट ऑन मंडे एज स्टॉक गॉट लिस्टेड एट 490। देखिए 490 रुपए पर ये लिस्टेड हुआ आज, और तब से लेकर गिरावट ही आई, क्योंकि जो इसका इश्यू प्राइस था वो 554 रुपीज के आसपास का इसका इश्यू प्राइस था। तो 490 पर ये लिस्ट हुआ, क्योंकि ये जो इसका जो सब्सक्राइब था वो काफी कम था। आप देखिए इनका जो टोटल फंड रेजिंग का प्लान था वो द रुपीज 2160 करोड़ इश्यू सोल्ड इन 550 to 554 price band between September 29 to 1st October has received bid for 2.31 times। तो ये काफी कम है, 2.31 times of what was on offer, yet subscribe level was one of the lowest in recent time। पिछले कुछ वक्त से अगर हम कंपेयर करें, जितने भी शेयर के आईपीओ आए हैं, जितने भी सब्सक्राइब हुए हैं, उसमें अगर हम कंपेयर करने चाहे तो सबसे लोवेस्ट रहा है यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का। सिर्फ 2.31 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है ये। इससे पहले हैप्पीएस्ट माइंड आया था, और अभी इसके साथ ही इसी के साथ यूटीआई के साथ भी मैजगॉन डॉक का भी आया था, तो वो 157 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। तो आप सोचिए कि वो तो 49% तेजी के साथ ओपन हुआ था, लेकिन ये एक गिरावट के साथ है, क्योंकि काफी कम इसका सब्सक्राइब यहाँ पर देखने को मिला है, और यही एक वजह है कि शेयर टूट के बिखर रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी बुरी नहीं है, बहुत ही दमदार कंपनी है। जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसके कंपटीटर की मैं बात करूं तो यूटीआई के जो दो कंपटीटर है, यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के जो दो कंपटीटर है उसमें से एक सबसे बड़ा नाम है और वो है एचडीएफसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये 2300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और दूसरा इनका कंपटीटर है निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट्स मैनेजमेंट, वो 265-270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है यूटीआई, क्योंकि यूटीआई जो है वो दूसरी सबसे बड़ी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी के बाद की सबसे बड़ी कंपनी यूटीआई है। यहाँ पर हम देखने जाए यूटीआई का, अगर मैं आपको यहाँ पर चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो इनका जो 55 साल पुरानी ये कंपनी है। द कंपनी हैज बीन एक्टिव इन एएमसी इंडस्ट्रीज फॉर ओवर 55 ईयर्स, और आप देखिए नियरली 92.30% टोटल AUM इज इन्वेस्टेड इन यूटीआई 6 कोर equity strategy which have outperformed in their respective benchmark। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यूटीआई को लेकर आई वो ये थी कि लोगों ने उतना ज्यादा एक्साइटमेंट भरोसा दिखाया नहीं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ था ये। मुश्किल से 2.5% का भी इसका 2.5% का भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर हुई, क्योंकि पिछले कुछ शेयर्स को अगर हम कंपेयर करें, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड हो, इवन मैजगॉन डॉग भी हो, तो वो 250% से भी ज्यादा सब्सक्राइब, 250 टाइम से भी ज्यादा वो सब्सक्राइब हुआ था। तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देता है। और जैसे ही 490 पर ये लिस्ट हुआ, ओपन हुआ आज, तो गिरावट तो यहाँ पर आनी थी, क्योंकि लोग उतने महंगे तो खरीदेंगे नहीं। और अभी भी अगर हम मार्केट को देखने जाए
तो मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में तो है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड देखने को नहीं मिला, 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड फिर भी आज इसका यूटीआई में देखने को जरूर मिला है। आज ही लिस्ट हुआ है तो ज्यादा कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। तो पहली चीज तो मेरी ये आपसे कहूंगा कि अगर गलती से आपका लग गया था, अगर आपने आईपीओ में भरा था और आपका लग गया था, तो डेफिनेटली हमेशा कोई भी अगर आप आईपीओ में अप्लाई करें तो सबसे पहली चीज आपको देखनी होती है कि वो कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम सब्सक्राइब है तो उसको कभी भी उस आईपीओ में अप्लाई करो ही मत। इससे पहले भी एंजल ब्रोकिंग का जब आईपीओ आया था तो वो भी सिर्फ 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो वो भी गिरावट में ओपन हुआ था। उन्हीं आईपीओ में आप सब्सक्राइब करो जिसमें आपको देखने को मिले कि हाँ वो 50 से 100 तक सब्सक्राइब हुआ है, तभी आप सब्सक्राइब करो। भले आपके चांसेस कम रहेंगे लगने के, लेकिन नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर 2.5 टाइम सब्सक्राइब आपने देखा, डेफिनेटली आपका लग जाएगा, चांसेस हाई चांसेस है आपके लगने के। लेकिन वहां पर ये होता है कि गिरावट में ओपन होता है तो आपको नुकसान हो जाता है। तो हमेशा कोई भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करो तो सबसे पहली चीज आप वहां पर ये देखते हो कि कंपनी कितना टाइम ज्यादा सब्सक्राइब हुई है। अगर 50 से ऊपर है तो ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आईपीओ में भरे, वरना मत भरे, उसको अवॉइड कर ले। क्योंकि गिरावट उन आईपीओ में ज्यादा देखने को मिलती है जो ज्यादा टाइम सब्सक्राइब नहीं हुए होते हैं। तो यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट नो डाउट कंपनी बहुत बेहतर है, अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा मैनेजमेंट है, अच्छा बिजनेस भी है कंपनी का। लेकिन ज्यादा भरोसा लोगों ने जताया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी स्टेबिलिटी आने तो तब तक खरीदारी मत करना। भी यहाँ पर मुझे लगता है कि शेयर आपको बहुत जल्दी हो सकता है कि 450 से नीचे भी मिल सकता है। तो अभी इस प्राइस पे मेरी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, पहले इसको कुछ दिन मार्केट में परफॉर्म करने दो। पहले इसका प्राइस रेंज हम चेक करेंगे, 400 से 450 के बीच में अगर आता है तो जरूर आप उस लेवल पर थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो मेरी खरीदारी करने की इस पर सलाह बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, आईपीओ में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो अगले महीने काफी सारे आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से कल्याण ज्वेलर्स और बर्गर किंग का जो आईपीओ है वो शायद काफी ज्यादा चर्चा में रहेगा। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन जो उड़ती उड़ती चीजें हैं, खबरें हैं, वो ये कह रही है कि काफी सारे शेयर्स हैं कि आईपीओ आने वाले। उसमें से जो 2 बड़े नाम है वो कल्याण ज्वेलर्स और बर्गर किंग का नाम है, और नजर रखनी होगी उन दोनों ही शेयर्स पर। और अगेन उन्हीं आईपीओ में आप अप्लाई करो जिसमें 50 से ज्यादा बार का सब्सक्रिप्शन हुआ हो। भले आपके लगने के चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन लगने के बाद नुकसान होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए किसी भी आईपीओ में आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए। भले ही कंपनी का बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी और अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप देखते हैं कि मुश्किल से सिर्फ 2 टाइम्स या 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये, तो उसको अवॉइड करें, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो लिस्ट होगा, ऑलरेडी गिरावट के साथ ही लिस्ट होगा, आपके पास खरीदारी करने के कई सारे मौके होंगे, कोई मौका छूटा नहीं जा रहा है। तो अभी यूटीआई में मैं कहूंगा कि जब तक 400 रुपए के आसपास नहीं मिलता ये, तब तक खरीदारी करने की जरूरत अभी नहीं है। शायद अभी और थोड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।